Good evening and welcome you back students for another important class on solutions. देखो लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेक्चर बताया उसमें आपको यह बताया गया था स्टूडेंट्स कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशंस। बताया था मैंने, बोलो जल्दी से कि हाँ राउट्स लॉ जी क्या सर। होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो ओबे करेंगे राउट्स लॉ को एट ऑल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? What I mean by this, when I say a solution is ideal, it obeys Raoult's law. तो what is the Raoult's law which we told you? बताइए कि Raoult's law क्या बताया था मैंने? What is Raoult's law student? क्या बताया था? Raoult's law is for liquid solutions के लिए बताया था आपको। हाँ जी। मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों लिक्विड थे। एक लिक्विड में मैंने दूसरा लिक्विड डाला था, तो मैंने कहा था जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर होगा स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही बोला था राउट्स लॉ ने। तो अगर कंपोनेंट वन था तो राउट ने कहा P1 इज इक्वल टू पी नॉट जीरो काई वन और P2 इज इक्वल टू पी नॉट टू काई टू। यही बोला था राउट्स लॉ ने। अगर दो कंपोनेंट है, एक हाँ कंपोनेंट जी। वन है और एक कंपोनेंट टू है, ठीक है, दो लिक्विड है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ऐसे ही बोला था हमने। हाँ जी सर। तो ये जब सोल्यूशन में हमने फार्मूला बताया था तो वो राउट्स लॉ ने दिया था, और टोटल प्रेशर भी उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया था। टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 which was using the Dalton's law of partial pressure. Dalton law of partial pressure क्या कहता है कि total pressure is equal to sum of the partial pressure of the gases. तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया और इसके बाद हमने ग्राफ बनाया था स्टूडेंट्स। बनाया था आपने ग्राफ, ग्राफ बनाया था। हाँ जी सर। तब देखते हैं कि राउट्स लॉ का जो ग्राफ था स्टूडेंट उसका क्या कैसे आया था राउट्स लॉ का। देखो यहाँ पे मैंने लिया था मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने क्या लिया था स्टूडेंट, वेपर प्रेशर। ठीक है, दो एक्सिस ही होती हैं हर ग्राफ में स्टूडेंट, जो भी ग्राफ हम बनाते हैं। एक वेपर प्रेशर था और एक मोल फ्रैक्शन था। तो एक मेरा कंपोनेंट वन था, मान लो ये, अगर मोल फ्रैक्शन, मैं ये कह रहा हूँ ये काई वन जो है यहाँ पर मेरा काई वन अगर वन है स्टूडेंट, तो काई टू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, जल्दी से बताओ। 0। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर किसका होगा? काई 1 का। काई वन का मतलब कंपोनेंट वन का कौन सा होगा, प्योर वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन? यहाँ पे तो काई टू जीरो हो गया, तो तो इसको क्या बोलते हैं? प्योर वेपर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, तुम्हें बात समझ में आई। तो ये P1 जीरो का वेपर प्रेशर बना था, और ये जो फार्मूला में है तो उससे जो होता है कि जैसे जैसे काई वन की वैल्यू कम होती जाएगी, काई वन की वैल्यू कम होती जाएगी, काई वन यहाँ वन था और यहाँ पर आके ये जीरो हो गया काई वन, यहाँ पर स्टूडेंट काई वन जीरो हो गया, तो और यहाँ पर फिर काई टू मेरा वन हो गया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ हमने बनाया था स्टूडेंट, कैसा बनाया था? ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है ऐसे, ठीक है, सही है ये ग्राफ बिल्कुल जो मैंने ड्रा की लाइन, हाँ जी। स्ट्रेट लाइन की। और जब काई टू वन हो गया, काई वन जीरो हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर होगा, अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा स्टूडेंट। और ये जो पॉइंट आया मैंने ये डाला, ये क्या चीज है फिर, ये क्या चीज है, वेपर प्रेशर किसका है? कंपोनेंट टू का। ठीक है जी। हाँ और जी। हमने कहा कि इनको, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वेपर प्रेशर टू का ग्राफ, ये वन का, और टोटल प्रेशर अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन होने वाली है लाइन स्टूडेंट। ये वाली लाइन क्या शो करती है? टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी सोल्यूशन अगर आइडियल है तो वो ये ग्राफ को शो करेगा। बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ। सही है सर। अच्छा, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ इंटरेक्ट करती है, तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। मुझे सिर्फ तुम्हारे को प्रैक्टिस करवानी है ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझ नहीं आ। तो ये ग्राफ तुम बना सकते हो पेपर में, कोई डिफिकल्टी है इसमें? नहीं सर। तो ये किसके लिए है? आइडियल सोल्यूशन के लिए। आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो ऐसा दिखेगा। अब सारे सोल्यूशन क्या आइडियल होंगे या नहीं होंगे, ये कैसे पता लगेगा? तो हमने आपको बताया कि, क्या बताया था मैंने, कि देखो मेरे पास एक कंपोनेंट वन है स्टूडेंट,
कंपोनेंट 1 है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, उनमें ए इंटरेक्शन है मान लो, और एक कंपोनेंट बी है स्टूडेंट, दूसरा कौन सा, कंपोनेंट 2। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बी है, तो उनके अंदर क्या इंटरेक्शंस हैं, बी ए और इसमें बी बी इंटरेक्शंस है। किस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, ठीक है जी, होती है हाँ जी सर। मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये एक ही चीज के बना हुआ है, वाटर है तो सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मैं कह रहा हूँ अल्कोहल का बना है तो उसमें अल्कोहल के ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब मैं इनको मिक्स कर दूंगा तो क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। तो जब सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें ए प्लस बी होंगे, तो अब उसमें इंटरेक्शंस कौन सी होंगी, ए बी इंटरेक्शंस। अब उसकी इंटरेक्शंस क्या हो गई स्टूडेंट्स, ए बी इंटरेक्शंस हो गई, बोलो हो गई। हाँ जी सर। अच्छा, अगर ये ए बी इंटरेक्शन और ए और बी बी सिमिलर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो कैसा सोल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, एग्जाम में उसने कहा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो जल्दी से एग्जांपल दो, 30 सेकंड का वक्त है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। वेरी गुड, हमें एक एग्जांपल तो पता ही होना चाहिए। देखो कि जो सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स होंगे, जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, मतलब कोई डाइपोल डाइपोल तो इनमें है ही नहीं जो आपने बताए, इनमें वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, तो इनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म नहीं हुआ जब मिक्स किया। तो इस टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं जिनमें सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हैं, वो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बताया। अब मुझे बताओ, उसने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की स्टूडेंट्स। जब उसकी हीट जब हीट जनरेट नहीं होती मिक्स करने पे, मतलब कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। और जब वॉल्यूम मिक्स करने पे सेम रहती है, मतलब कि चेंज नहीं होती, तो फिर डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू इसको 0। बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ना इंटरेक्शन कम हुई ना बढ़ी। जैसे इंटरेक्शन ए और बी बी में थी, वैसी ही ए बी में रही, तो उनके अंदर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं हुई, यही आप कह रहे हैं। तो इसलिए उसके अंदर कोई ना हीट निकलेगी, ना हीट एब्जॉर्ब हुई, ना हीट इवॉल्व हुई, तो उसका डेल्टा मिक्स जीरो हो जाएगा। और कौन सी प्रॉपर्टी बताई तुमने, नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी, वॉल्यूम सेम रहती है। वॉल्यूम सेम रहता है, मतलब आपका ये है वी मिक्स इज इक्वल टू 0। डेल्टा मिक्स वी जीरो। कहने का मतलब उसने एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, 10 मिलीलीटर उसने हेक्सेन लिया और 10 मिलीलीटर उसने हेप्टेन लिया, ठीक है। देखो ये लिया पेन, उसने क्या किया था स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि 10 मिलीलीटर हेक्सेन और 10 मिलीलीटर हेप्टेन को मिक्स किया है, ठीक है, क्या किया है, मिक्स किया है। इन दोनों को मिक्स कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद स्टूडेंट्स 10, ये हेप्टेन है मेरा। अब उसने कहा कि इनका जो वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम वो कह रहा है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 20.1 है। सेकंड बी में वो कह रहा है 19.9 है, और सी में कह रहा है 20 है, और डी में कह रहा है 17 है। बताओ इनमें से कौन सा सही आंसर है, सी 20। 20, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाली वॉल्यूम की। तो जितना दोनों का 10-10 दिया था, तो टोटल 20 ही आएगा, ना बढ़ेगा वॉल्यूम ना कम होगा, यही कह रहे हो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में जब वो 4 चॉइसेस देगा। तो आपने मुझे बताया कि जो सोल्यूशन राउट्स लॉ को अबे करेंगे वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। लेकिन क्या सारे सोल्यूशन आइडियल होते हैं, जैसे एक आइडियल गैस होती है, तो आपने देखा था ये तो रियल गैस है, ये तो नॉन आइडियल होती है। तो दो, अब हम देख रहे हैं कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। नॉन आइडियल पर आ गया मैं, देखो जो सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को अबे नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
ठीक है जी, मतलब ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। अगर राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते तो फिर राउट्स लॉ का जो फार्मूला हम यूज करते हैं, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर, क्या ये वेपर प्रेशर किसी का था, कंपोनेंट 1 का इन सॉल्यूशन, तो ये वैल्यू सेम आने वाली नहीं है, नहीं है ना सेम आए, तो ये वैल्यू क्या करेगी, डेविएट करेगी, डेविएट करेगी मतलब या तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। बोलो सही है गलत है, या तो ये वैल्यू P1 की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी सोल्यूशन में, क्योंकि वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमारे को डेविएशन मिलती है स्टूडेंट। तो दे विल द सॉल्यूशन विल शो डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होंगे दे विल शो डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ से, वो डेविएशन शो करेंगे स्टूडेंट्स। अब किस टाइप की डेविएशन हो सकती है, ठीक है बताइए किस टाइप की डेविएशन हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जो वेपर प्रेशर राउट्स लॉ ने दिया उससे ज्यादा आ गया, आ सकता है ज्यादा, बोलो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो हमारे पास अब राउट्स लॉ के दो केस बनेंगे, तो मैं केस 1 ले रहा हूं पहला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस 1 स्टूडेंट, वो है ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। अब वो पूछेगा कि एग्जाम्पल बताओ, हर चीज के हम एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो कि हुआ क्या स्टूडेंट, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके आपके पास स्टूडेंट मान लो इथाइल अल्कोहल है और वाटर है। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया स्टूडेंट्स, तो बताओ क्या होने वाला है, आप क्या सोचते हो क्या होगा, क्या ये ओबे करेंगे राउट्स लॉ को, क्या ये डेविएट करेंगे? आपका क्या आंसर है स्टूडेंट्स? आपको मिला 1 मिनट का वक्त सोचने के लिए, उसके बाद मैं बताता हूं क्या होगा, पहले आप सोच लीजिए। क्या ये दोनों का वेपर प्रेशर सेम रहेगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा जब मैंने इनका सॉल्यूशन बनाया? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बोलो क्या कहना है आपने स्टूडेंट्स? इस किसी भी चीज को देखने के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें, इंटरेक्शन देखनी पड़ेंगी। जैसे ये मेरा ए, इसमें ए है, ये बी है मान लो, तो हमें देखना है कि ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शन क्या सेम है जब ये मिक्स किया, या वीक हो गई हैं या स्ट्रोंग हो गई हैं। इसमें और इसमें क्या किस टाइप की इंटरेक्शन दिखती है हमें स्टूडेंट्स? अगर मैंने वाटर को लिया स्टूडेंट, तो वाटर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जल्दी से बताओ, वाटर में क्या होता है, इंटर। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ जी। तो वाटर के अंदर यही आ रही है, ये ऐसे ये प्लस माइनस वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलेगी पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स में। मतलब वाटर के अंदर स्टूडेंट्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग लिख रहा हूं। अब इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ये वाला इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें H था, दिख रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किसमें है, इसमें या इसमें? वाटर में। वाटर में। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन वाटर से कम है, इसके अंदर लेस अमाउंट है, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्टूडेंट एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बड़े बड़े मोटे वाले ग्रुप आ जाएंगे। तो बताओ इंटरेक्शन वीक होंगी या स्ट्रॉन्ग होंगी? बोलो, जब इनको मैंने मिक्स कर दिया स्टूडेंट दोनों को, तो इनके अंदर जो इंटर अट्रैक्टिव
इंटरैक्शंस कम होंगी या बढ़ेंगी, जल्दी से बताओ। इंटरएक्टिव सर इंटर दोनों में तो है तो बढ़ेंगी। बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें बहुत ज्यादा होती है, और भी होती है इसमें, एक मॉलिक्यूल के साथ तीन तीन चार चार तीन तीन मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। यहां पर क्या होगा, जब मैंने इसको इसमें डाल दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कम होने वाली है, ज्यादा होने वाली है? जल्दी से बताओ। अरे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इसकी बहुत वीक है, इसके अंदर डाल दिए ये बड़े बड़े ग्रुप, तो उसके अंदर क्या करेगा, ये बहुत सारे पानी के, वीक हो जाएगा। तो इंटरेक्शंस क्या होंगी, इससे कम हो जाएंगी, इससे कम हो जाएंगी। इनकी जो इंटरेक्टिव अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगी, वीकर हो जाएंगी एज कंपेयर टू ए और बी इंटरेक्शन। मतलब जो ए बी की इंटरेक्शंस हैं दोनों को मिक्स करने वाली, वो कम हो गई, जो इंडिविजुअल में थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी स्टूडेंट्स। इसके अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, जल्दी से बताओ। अब अट्रैक्शन कम हो गई है लिक्विड में, तो बताओ इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? मैंने जब बताया था कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेक्शंस के ऊपर। जब जितनी मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शंस कम हो जाती हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है, जल्दी से बताओ। कम होता है, कम। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर उनकी अट्रैक्शन कम हो गई आपस में तो वेपर ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। अरे उसकी अट्रैक्शन के कारण तो वो चिपके हुए हैं आपस में, अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो वेपर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा लिक्विड। वाटर का मैंने तुम्हें वैल्यू भी दिखाई थी, ईथर और जब वाटर को कंपेयर किया गया, ईथर का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है वाटर से, तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट, सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर्स हैं, कौन से वाले, P1 और P1 जो होगा स्टूडेंट, और P2 जो होंगे वो दे विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, यस और नो, जल्दी बताओ। तो अगर वो बढ़ गए तो राउट्स लॉ, जो हमें राउट्स लॉ बता रहा है उससे वो ज्यादा हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, बात समझ में आई? जी सर। जब एन अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई, जब दोनों को सोल्यूशन बनाया स्टूडेंट्स, तो उनके वेपर प्रेशर जो राउट्स लॉ ने बताए थे उससे ज्यादा आएंगे। अब यहां पर हमने एक ग्राफ दिखाया, ये ग्राफ देख रहे हो, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, देख रहे हो ये ग्राफ दिख रहा है, बोलो जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। अब तुम देखो स्टूडेंट्स की यहां पर ये जो मैंने, ये वाला जो ग्राफ है स्टूडेंट, ये दिख रही है लाइन है, ये राउट्स लॉ वाला है। ये किस चीज का? राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब मैंने ऐसे दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया जिनकी ए बी इंटरेक्शन वीक होती हैं, मैं ये कह रहा हूं ए इंटरेक्शन हैं, बी इंटरेक्शन है स्टूडेंट, अब ए बी इंटरेक्शन वीकर हो गई हैं। ये इंटरेक्शन कौन सी है, अट्रैक्टिव, ए बी इंटरेक्शंस जो अट्रैक्टिव थी स्टूडेंट्स वो वीकर हो गई। अब उनका वेपर प्रेशर जो पी ए है स्टूडेंट, वो और P1 और P2 जो हम निकाल रहे हैं, P1 और P2 जो है स्टूडेंट, ये ज्यादा आ गए हैं, उनका मोर हो गया, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, मतलब ज्यादा हो गया उससे जो राउट्स लॉ से आना था, और वो ज्यादा दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ पर, दिखा रहे हैं हम ज्यादा कहाँ हो रहा है स्टूडेंट। देखो ये देखो, ये जो ये वैल्यू जो आ रही है स्टूडेंट, देख रहे हो, ये ज्यादा हो गई है, ये इससे ज्यादा इंक्रीज हो गई है इंक्रीज, दिख रही है? ये ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन अब ये ऐसे आ रही है, आ रही है ऐसे, ये वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स, और ये मोल फ्रैक्शन हमने लिखी है, देख रहे हो वेपर प्रेशर ये बढ़ गया यहाँ पर। हाँ जी। और इसी तरह जो दूसरा कंपोनेंट है उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ गया, बढ़ गया ये,
क्योंकि उनकी इंटरेक्शन वीक हो गई, तो टोटल प्रेशर ये जो राउट्स लॉ का था, अब ये भी इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, देख रहे हो ऊपर। तो आपको ये ग्राफ में दिख रहा है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है। तो यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ गया स्टूडेंट, वेपर प्रेशर देख रहे हैं, देयर इज इंक्रीज इन द टोटल वेपर प्रेशर when the interaction become weaker, such deviation is called positive deviation from the routes। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। तो राउट्स लॉ का ये केस 1 मैंने बताया जिसमें पॉजिटिव डेविएशंस होती हैं। इसको नोट कर लिया आपने? वो पूछेगा कि जब मैंने ये दो सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, बताओ कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा या नॉन आइडियल बनेगा। फिर वो पूछेगा बताओ किस टाइप की डेविएशन शो करता है ये। These are examples of positive deviation students, positive deviation from the Raoult's law। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, इस पे क्वेश्चन आएगा, ग्राफ भी पूछा जा सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गए हैं। अब ये पूछेगा स्टूडेंट आपसे पेपर में, क्या पूछेगा? एग्जाम्पल्स, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब उसने आपको एग्जाम में ये पूछा कि इसके एग्जाम्पल बताओ, या उसने आपको कहा कि एक, उसने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था पेपर में स्टूडेंट कि आपको उसने कहा कि एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड विच डेविएशन विच विल शो स्टूडेंट, ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा विल इट शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन? बताओ इसका क्या आंसर है? पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका रीजन देना पड़ता है पेपर में, आपको रीजन देना है। अब आपको एग्जाम में रीजन शो करना पड़ेगा, ऐसा क्यों बोला आपने, तो रीजन बताओ, रीजन बताओ। ये नोट कर लिया तुमने सारा? हो गया नोट? हाँ जी। अच्छा चलो इसको मिटा देता हूँ। अब बताओ इसका रीजन, आपने क्या रीजन दिया? कोई भी क्वेश्चन होगा उसका रीजन देना पड़ेगा पेपर में, तब जाके वो क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। अब बताओ इसका आंसर। बोलो क्या आंसर दे रहे हो? आपको 1 मिनट का वक्त है, सोचिए सोचिए सोचिए, आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सी इंटरेक्शंस हो रही है इनमें, यही तो बतानी है। दोनों के अंदर किस टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट? एसीटोन। अब एक कौन सा लिक्विड है मेरे पास? एसीटोन है, और दूसरा डाइसल्फाइड। अब देखो क्या होने वाला है इनमें। क्वेश्चन के आंसर करने के लिए ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखते हैं एसीटोन क्या होता है। CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है, ये एसीटोन है। इसको मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होने वाला है, CH3 स्टूडेंट, और O माइनस, देख रहे हो ये प्लस माइनस, इसमें डाइपोल है, इसके अंदर क्या है, डाइपोल है स्टूडेंट। ये देख रहे हो चार्ज सेपरेशन? हाँ जी। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन नहीं है, तो एसीटोन के अंदर कौन कौन सी इसकी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये वंडरवाल फोर्सेस ही होती हैं, 11th में पढ़ा था हमने, इनको क्या बोलते हैं हम? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? कंपोनेंट वाला ए वाला है। अब जो दूसरा मेरे पास बी है, दूसरा कौन सा? कार्बन डाइसल्फाइड। इसका और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो इसके अंदर होती है वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस स्टूडेंट्स। अब जब मैंने एसीटोन के अंदर ये डाल दिया
तो उसकी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो कम होंगी या ज्यादा होंगी, जल्दी से बताओ। पहले ये प्योर था, अब ये मिक्स कर दिया, तो ये जो इंटरेक्शन थी वो बढ़ेंगी या कम होंगी या सेम रहेंगी, जल्दी से बताओ। अब क्या होंगी? कम हो जाएंगी। आप बताओ ना मेरे को। अब आपके सामने तो मैंने लिख दी, ये प्लस माइनस वाले मॉलिक्यूल्स आपस में थे, अब इसके अंदर ये डाल दिए, इनके अंदर तो प्लस माइनस है नहीं, तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी या ज्यादा होगी? कम ही होंगी। हाँ तो कम हो जाएंगी ना, यही इसीलिए तो हम बता रहे हैं इनके अंदर ये लिखना ही तो पड़ेगा कि व्हेन आई विल ऐड कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ऑफ एसीटोन विल बी रिड्यूस्ड, विल बी रिड्यूस। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कम हो गई, रिड्यूस हो गई। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, जल्दी बताओ। बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ गया सॉल्यूशन के अंदर, तो टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का वो बढ़ गया, तो बताओ ये किस टाइप का डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? नहीं सर। चलो नोट करो, फिर आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल आने वाले हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब समझ लो। ये मुझे लिखना पड़ेगा किस टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा केस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है स्टूडेंट्स। चलो ये भी नोट करो जल्दी से, एग्जाम में रट्टेबाजी नहीं चलेगी, समझना है क्वेश्चन को, दिमाग लगा के समझ लो, और केमिस्ट्री को साइंस के रूप में पढ़ लो, बस कुछ भी नहीं। फिर बहुत आसान है आंसर लिखने। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, हर साल आते हैं। ये राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेविएशन भी पूछी जाती है, ये नोट कर लो। सर हो गया? अब और हम लिख रहे हैं आपके सामने। अब मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया स्टूडेंट्स? बेंजीन प्लस एसीटोन। अब बताओ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेविएशन है। ऐसा क्वेश्चन आने वाले पेपर में। बोलो बेंजीन और एसीटोन में क्या होगा? व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट्स? क्या पूछा सर आपने? बेंजीन और एसीटोन में बताओ किस टाइप का डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन। अब उसका रीजन बता दो। सर क्योंकि बेंजीन में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं और एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है जो वीक होती है, तो वो दोनों दोनों वीक होगा, तो इंटरेक्शन वीक है तो फिर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन होगा। बेंजीन का फार्मूला तुम्हें बताइए, ये बेंजीन, इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। ये कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, C6H6, आपको पता है कि ये कार्बन है 6 और हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, तो इनके अंदर कोई भी बॉन्ड पोलर नहीं है, ये पोलर नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एसीटोन के अंदर आपने देख ही लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि O माइनस और ये प्लस माइनस ऐसे जनरेट होता है, तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, यहाँ पर कोई भी ऐसी इंटरेक्शन नहीं है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पेपर में लिखनी जरूरी है स्टूडेंट, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया। बताओ ये इसमें कौन सा क्या हो रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म में क्या आंसर दोगे?
कार्बन टेट्राक्लोराइड स्टूडेंट, आपको पता है CCl4 इसकी क्या डाइपोल मोमेंट होती है? CCl4 की डाइपोल मोमेंट के बारे में पता है आपको कुछ? ये क्या होता है CCl4? ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप होती है। इसमें क्या होता है? CCl4 है और एक सी क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है? CHCl3 स्टूडेंट। तो होगा क्या? इसकी कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये जीरो डाइपोल मोमेंट है, ये इस तरह से होता है Cl। तो इनकी ये डाइपोल मोमेंट देख रहे हो, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है इसकी, ये कैंसिल हो जाती है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, इसमें क्या होती है? इसमें आपको दिखेगा स्टूडेंट, अगर मैं इसका से लिख दूं CHCl, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये इस तरह से चल रही है, इसकी कोई नेट डाइपोल मोमेंट होगी? तो इसमें अंदर डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट, और इसके अंदर जीरो है, तो जब मिक्स करूंगा तो क्या होगा? फिर कम हो जाएगी। हाँ जी। तो उसका रिजल्ट में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। चलो ये भी आ गया। नेक्स्ट, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया गया है, अब क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर लिखोगे? पॉजिटिव डेविएशन। अब रीजन बताना है, मैं कह रहा हूं तुम्हें इतना पता ही है, पॉजिटिव डेविएशन ऊपर मैंने लिख दिया, अब इसका रीजन बताते जाओ, एग्जाम में रीजन ही पूछेगा वो आपसे। अब दोनों में किस टाइप की फोर्सेस हैं? सर पहले वाले में डाइपोल मोमेंट होती है बट वो फिर कम होती है, और दूसरे वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है बट वो भी कम होती है। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया, अब तुम्हारा आंसर सही आया था, यही लिखना था कि देखो कि जो स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है, होती है, और उसमें डाइपोल फोर्सेस होती है। डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। डाइपोल जो फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती हैं, यही तो आंसर लिखना था। अब पेपर में आंसर के रीजन के ही मार्क्स होते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में आपने ये लिखा कि एसीटोन जो है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें तुम ये बता ही रहे हो कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स। और आपने लिखा C2H5OH स्टूडेंट, और इसमें भी आपने लिखा HOC2H5। ये इसको ठीक कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा उल्टा हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है एथेनॉल में। इसके अंदर क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू दिस। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए समझ लेना वो स्ट्रांग ही होती है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल या कोई भी और फोर्स से। जब दोनों को मिक्स कर दूंगा तो क्या होगा? इसकी ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी थी वो कम हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है। तो जब इनको मिक्स कर दूंगा तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इंटर अट्रैक्टिव जो फोर्सेज हैं, इंटर अट्रैक्टिव जो फोर्सेज हैं स्टूडेंट, वो वीक हो जाती हैं। इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेज इन सोल्यूशन decreases, therefore vapor pressure, ठीक है, vapor pressure of components of the two components will increase in solution। तो सोल्यूशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएंगे स्टूडेंट, तो देन इट विल बी एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। यही आंसर दिया था तुमने, बोलो। हाँ जी सर। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन तो कर ही चुके हो तुम, इथाइल अल्कोहल और वाटर।
ये सारे एग्जांपल है, नोट कर लो, कोई भी एग्जांपल पेपर में आ सकता है। अगर इंटरेक्शन वीक हो जाएंगी तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। अब तुमने खुद ही बता दिया तो चलो, अब ये नोट कर लिया तो मैं आगे चल रहा हूँ, जल्दी से बताओ। कर लिया सर। सारे एग्जांपल नोट कर लिए? हाँ जी। अच्छा, अब हम आ गए स्टूडेंट सेकंड पार्ट पर। हमें ये कह रहे हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट ए था, दूसरा बी था, इसमें तुमने कहा ए ए इंटरेक्शन, इसमें तुमने कहा कि बी बी इंटरेक्शन, इनको मिक्स कर दिया तो आपने कहा ए बी इंटरेक्शन। अगर ये इंटरेक्शन स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गई आइदर ए ए और बी बी से, अब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स में ज्यादा नजदीक अट्रैक्ट हो गए। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई तो फिर क्या होगा बताओ, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या बोला सर आपने? मैंने कहा कि ए बी जो है उनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्टिव ही होती है, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है फोर्सेस। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो तो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट, डिक्रीज। डिक्रीज हो गया सॉल्यूशन के अंदर, इन सॉल्यूशन। तो जो वेपर प्रेशर राउट्स लॉ ने दिया था उससे कम हो गया, किसका, दोनों का, ए का भी और बी का भी। तो मतलब तुम्हारा क्या था, तुमने कहा कि सर आपका मतलब ये है, मैंने कहा देख लेते हैं। देखो ये मेरा कंपोनेंट वन था, काई वन इक्वल टू वन था, और यहाँ काई वन जीरो था स्टूडेंट, यहाँ काई टू जीरो था, और यहाँ काई टू वन है। तो इस तरह से राउट्स ला के मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन थी। ग्राफ बनाना समझ में आ गया तुम्हें? एक तरफ मोल फ्रैक्शन लेता हूँ, दूसरी तरफ क्या लेता हूँ स्टूडेंट्स, वेपर वेपर प्रेशर, प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो ये प्योर वन का है, वन, तो इसका ग्राफ ऐसे आया था। और ये टू का वेपर प्रेशर एक से ज्यादा है, अगर वो तब ज्यादा होगा जब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी इससे। जैसे ये ईथर है, ईथर का बहुत कम होता है अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये P02 आया था स्टूडेंट, ये P0 मेरा वन आया था। तो स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ था राउट्स लॉ का टोटल प्रेशर का। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कौन सा कलर लेते हैं स्टूडेंट, चलो ये ब्लू कलर। अब तुमने ये कहा कि भाई इनकी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई जब मैंने मिक्स किया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, ऐसे आ गया, कम हो गया, ये इस लाइन से कम हो गया और ये इस लाइन से कम हो गया। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हुआ, ये कम हो गया, दिख रहा है ये टोटल, बोलो कम हो गया। हाँ जी। तो ये डेविएशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। अब ये देखो, ये ग्राफ हमने यहाँ पे शो किया है, आपकी बुक में ऐसी डायग्राम दी होगी जो यहाँ पर हमने दिखाई है स्टूडेंट्स, और इसको तुम समझ ही रहे हो, ये ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है कि क्या हम दिखा रहे हैं। देखो ये जो थी ये राउट्स लॉ वाली लाइन है जो ग्रीन कलर से दिख रही है, और ब्लू वाली जो दिख रही है स्टूडेंट ये किसकी है, जब डेविएशन हो गई है, जब डेविएशन हो गई है स्टूडेंट, डेविएशन का मतलब नेगेटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी में बढ़ गई है स्टूडेंट, क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो उसके कारण ये कम हो गया है, इसका जो दोनों का वेपर प्रेशर है, ये देख रहे हो नेगेटिव है ना, मतलब जितना आना था, ये जितना राउट्स लॉ बता रहा है उससे कम आ रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके मैंने बताए, नेगेटिव डेविएशन के। बोलो सही है गलत है? सही है। सही है। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में, वो उसने क्वेश्चन कहा गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब एक एग्जांपल हमें देना है स्टूडेंट पेपर के अंदर। अब हमने एक यहां पर एग्जांपल लिया है, हम क्या करें, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तुम बता सकते हो कि इनमें क्या हुआ है,
क्लोरोफॉर्म में दोनों में डाइपोल डाइपोल मोमेंट है, जब मैंने मिक्स कर दिया तो फिर फिर क्या हो? वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल मोमेंट बन जाएंगी। पहले सोच लो, जल्दबाजी में आंसर मत करो, इसलिए आपको दिया ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। पहले एक बार बना के तो देख लो कॉपी पे, आंसर करने से पहले तो कुछ समझ में आएगा तुम्हें। जो आपका आंसर भी गलत है इसीलिए कह रहा हूँ, जरा सोच लो कि इसके अंदर क्या लिखना है हमें और कैसे दिखाओगे एग्जाम में। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला लिखो और एसीटोन का लिखो, फिर पहले इनके फार्मूले लिख लो, उसके बाद ही आंसर निकलेगा। ये एसीटोन है, बोलो है। और हाँ, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ। सी ये एच, Cl3। अब क्या हुआ है, ये एच है, ये सी है, ये सी एल है स्टूडेंट, ये सी एल है, ये सी एल है, दिख रहा है। अब ये तीन क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन खींच लेती हैं, आपको पता है माइनस आई इंडक्टिव फैक्टर। ये बहुत प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगी तीनों, और ये माइनस है मेरे पास और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, जल्दी से बताओ। अब तो क्वेश्चन का आंसर मैंने कर ही दिया। क्या हुआ है यहाँ पर, जल्दी बताओ क्या हुआ है, क्या बन गया ये क्या बन रहा है, क्या बन गया ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है स्टूडेंट। जहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, अभी बता रहा हूं आपको, बार बार समझ लो। और उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है स्टूडेंट। आपको 11th क्लास में बताई थी मैंने वैंडरवाल फोर्सेस, क्या बताई थी, वैंडरवाल्स फोर्सेस बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, सबसे वीक होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट है स्टूडेंट। ये उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, नॉन पोलर वाले होते हैं जो, याद आ गया। उसके बाद हमने बताई थी डाइपोल डाइपोल वाली, जिनमें कोई प्लस माइनस दिखते हैं। और तीसरा मैं कह रहा हूं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां भी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होती है। ये कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्गर है, ये वाली सबसे स्ट्रॉन्गर है स्टूडेंट, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर आने वाला है एग्जाम में, तो ये लिखना था मुझे एग्जाम में, नहीं तो मुझे कोई भी मार्क्स मिलने वाला नहीं। बोलो समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में से नोट कर लो अच्छी तरह। अब और एग्जांपल हमने दिए हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग केस था, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर का फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या हुआ है, सेकंड सेकंड में जल्दी से बताओ, इसमें क्या हो रहा है, डाईइथाइल ईथर, फिर उसने क्लोरोफॉर्म दी है, इसमें क्या होगा, फार्मूला लिखो पहले। डाई इथाइल ईथर का फार्मूला क्या है, ये है, बोलो। हाँ जी, ये नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, और फिर क्लोरोफॉर्म है, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इसमें जाएगी। भी ये हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीन मैंने लगा दिए ना, ये बहुत अट्रैक्टिव फोर्स इनकी नेगेटिव है, तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बनने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड सेम। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर है हमारा, चलो ये तो तुमने नोट कर लिया, इसको हटा दो। देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखती है, इसमें से कोई भी आ सकता है पेपर में, ये आए हुए थे पेपर, पिछले पेपरों में वहां से लिए गए हैं। एसीटोन और एनिलीन में क्या होता है स्टूडेंट, इनके फार्मूले में पता होना चाहिए। एसीटोन तो तुमने बना ही लिया, बार बार लिख रहा हूं। एनिलीन क्या होता है, देख रहे हो एनिलीन। अब इसमें क्या है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बनने वाला, हो रहा है ना, बोलो, हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हो गया यहाँ भी? हाँ जी सर। और वाटर और नाइट्रिक एसिड ले लिया मैंने, HNO3। तो इसमें अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें भी है, जब दोनों को मिलाता हूँ और भी स्ट्रांग हो जाती है, और भी स्ट्रांग हो जाती है इस केस में। और डाइथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म को मिलाया गया है। फिर क्लोरोफॉर्म का नाम बहुत आ रहा है स्टूडेंट, तो समझ में आ गया। क्लोरोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला देख लिया तुमने अच्छी तरह, ये वाला। जी सर। तो इन सब में क्या हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स सॉल्यूशन में बढ़ गई हैं, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। बोलो इनमें किसी में डाउट है? ठीक है, ये सब कौन से एग्जांपल मैंने दिखाए नेगेटिव डेविएशन के। इसको अच्छी तरह से देख लो, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया ये? हाँ जी सर। बोलो आगे चलूं? हाँ जी। कोई डाउट है? नहीं सर। हो गया? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा वो आपसे। अब क्वेश्चन ये पूछा मैंने आपसे कि हमने मिक्स किया स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है कि आपने स्टूडेंट एथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया। किसका बनाया? मिक्सचर बनाया, एथेनॉल एंड वाटर। अब ये पूछेगा इसका डेल्टा मिक्स H जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? अब बताओ कि क्या होगा। एक एंडोथर्मिक होता है, पॉजिटिव क्या होता है? व्हेन डेल्टा मिक्स H इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब हुई है। हाँ जी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व हुई है, रिएक्शन में रिएक्शन, मिक्सचर गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब हीट इवॉल्व हुई है। और जीरो का मतलब क्या होता है कि नो चेंज। अब कैसे आंसर करोगे? ये किस टाइप का डेविएशन था बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? एथेनॉल और वाटर में पॉजिटिव डेविएशन हुई थी या नेगेटिव डेविएशन हुई थी? पहला तो ये बताओ। पॉजिटिव हुई थी। आप कह रहे हो पॉजिटिव डेविएशन हुई है, तो बताओ जो इंटर अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक हुई है या स्ट्रांग हुई है? वीक हुई है। वीक हुई है। अगर इंटर अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो गई है मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो तो दूर दूर है ना। हाँ जी। उसका जब मॉलिक्यूल नजदीक से दूर जाएंगे तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नजदीक से दूर जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स पहले ज्यादा थी, अब कम कर दी तुमने, उसके लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जल्दी बताओ फिर। पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? डेल्टा मिक्स H जो है वो क्या आया स्टूडेंट? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। अब ये पूछेगा इसका डेल्टा मिक्स वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? ये पॉजिटिव आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये था, इसमें बताओ इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, ये पूछ रहा हूँ। डेल्टा मिक्स वी स्टूडेंट, बताओ ये इंक्रीज हुआ ए पार्ट, बी में वो कह रहा डिक्रीज हुआ, और सी में कह रहा नो चेंज। बताओ क्या आंसर है तुम्हारा? सोच के बताना, याद रट्टेबाजी नहीं करनी। इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? जब मॉलिक्यूल नजदीक नहीं थे अब थोड़े दूर हो गए हैं, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया ना, दूर हो गए ना, फोर्स कम हो गई तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। बोलो, हाँ जी। फोर्स स्ट्रांग होगी तो वो नजदीक आ जाएंगे। अगर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ा के कम हुआ? जल्दी बताओ फिर। बड़ा। बढ़ गया। अच्छा सही है, अब बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ जी। देखो ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में ही। डेल्टा वी मिक्स मतलब पॉजिटिव है,
इंक्रीज हो गया स्टूडेंट। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन ये दिया था, उसने कहा 10 मिलीलीटर आपके पास था स्टूडेंट वाटर, और आपने मिक्स किया 10 मिलीलीटर क्या, एथेनॉल। ठीक है, अब वो पूछेगा कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम है, वो पूछ रहा है 20, बी में कह रहा है 20.05, और सी में कह रहा है 19.3। बताओ कौन सा आंसर सही है? 20.5। बड़ा वाला, ये वाला आंसर है। ठीक है, बढ़ गया ना, हाँ जी। ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा मिक्स एच पॉजिटिव और डेल्टा वी मिक्स भी पॉजिटिव, बढ़ गया। दोनों ही चीजें बढ़ गई, मतलब पॉजिटिव हो गई, हीट एब्जॉर्ब हो गई और वॉल्यूम बढ़ गया। कोई डाउट? समझ में आ गया? हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ये भी तुमने कर लिया। अब मैं आ गया स्टूडेंट्स कि आपको मैंने ये कहा, आपको मैंने ये कहा क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन ये आया स्टूडेंट्स कि एसीटोन, ठीक है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मिक्स्ड, मिक्सचर बन गया। अब वो कह रहा है कि 10 मिलीलीटर मैंने लिया था इसका और 10 मिलीलीटर इसका लिया था। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि डेल्टा मिक्स एच, ए पार्ट में वो कह रहा है पॉजिटिव, बी में कह रहा है नेगेटिव, सी में कह रहा है जीरो। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि डेल्टा मिक्स वी, वो कह रहा है ए में 20 मिलीलीटर, बी में कह रहा है 20.1 मिलीलीटर और सी में कह रहा है 19.9 मिलीलीटर। बताओ कि पहले का आंसर क्या तुमने किया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा, पहले तुमने कहा नेगेटिव, चलो। अच्छा, तुमने कहा नेगेटिव, इसका रीजन भी बताओ। एग्जाम में क्या रीजन दिया तुमने स्टूडेंट्स? इसके इंटरैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो फिर एनर्जी रिलीज मैंने हो। कहा नेगेटिव डेविएशन का रीजन बताओ पहले। अच्छा, नेगेटिव क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, आप समझ में आ गया, हो गई। सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बना के दिखा सकते हो ना? हाँ जी सर। अच्छा, आ गया ना तुम्हें, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में बहुत बार। चलो नेक्स्ट में क्या हुआ कि डेल्टा मिक्सिंग क्या हुई है? उसके अंदर उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ज्यादा है तो इसलिए मिक्स करने में एनर्जी रिलीज हो। हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, गर्म हो जाएगा, नेगेटिव हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक है। एग्जाम में वो ऐसे भी लिख सकता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कुछ भी। अब सी में क्या हुआ है बताओ, वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ? उसके फोर्सेस टाइटली पैक्ड हो जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, अब तो तुमने बिल्कुल दिमाग लगा के सही आंसर कर दिया। तो कितनी वैल्यू आई उसकी, फिर कम वाली कौन सी वैल्यू है? 19.9 वाली। अच्छा, अब तो तुम पक्का कर लोगे पेपर में। तो डेल्टा वी मिक्स जो है वो भी जो है डिक्रीज हो गया, मतलब 19.9, मतलब ये लेस हो गया, लेस हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, तो वो नजदीक आ गए, नजदीक आ गए, उनका वॉल्यूम कम हो गया। अब तुम्हें बिल्कुल साफ सुथरा ये चैप्टर समझ आ गया, एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला, और तुमने सारे आंसर सही कर दिए, वाह भाई, कमाल कर दिया। हाँ, मुझे पता था कि तुम अगर बात को समझ लोगी तो फिर कभी गलती नहीं करोगी, और अगर तुम रट्टेबाजी करोगी ना तो फिर कुछ ही आंसर तुम कर ही नहीं सकते पेपर। यही मेरी कोशिश चल रही है कि तुम इनको समझ लो, केमिस्ट्री को समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारा ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक क्वेश्चन आता है हर साल और स्टूडेंट्स इसमें गलत लिख के आ जाते हैं। समझ में आया? वो कह रहे हैं याद मैं भूल गया, भूलने वाली बात नहीं, बात समझने वाली है।
तो आपको समझ में आ गया और आपने सारे आंसर सही दिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो फिर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, प्लीज शेयर अवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स और इनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और जो नहीं कवर हुए वो आप यूट्यूब में मेरे देख लो, उन सब में हम पूरा डिस्कशन बता रहे हैं कि कैसे समझना है। तुम्हारे इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि तुम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हो स्टूडेंट, यही बताना चाहता हूँ, लेकिन बात को समझ लो, हर चीज को समझ लो। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज का बहुत अच्छा रहा, तुमने सारे आंसर सही किए। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट।